एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं जून फिर से टाइम स्टार्ट करता है। सॉन्ग अपनी आंखें खोलकर लियो से कहती है उसे कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। लियो भी कहता है उसे भी ऐसा ही लगा। अब लियो सॉन्ग से उसका जवाब पूछता है। सॉन्ग उसे सॉरी कह देती है और बताती है अभी वो लियो को हाँ करने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती, इसलिए धोखा नहीं दे सकती। अगर उसने लियो से शादी कर ली तो उसकी माँ की विश पूरी हो जाएगी, जो वो कभी नहीं चाहती, क्योंकि इससे सॉन्ग की मॉम और लालची हो जाएगी। उसने बचपन से लियो को सिर्फ अपना दोस्त माना है और वो दोस्ती खोना नहीं चाहती। इसके बाद लियो कहता है आज वो बहुत ही खुश है क्योंकि कुछ देर के लिए ही सही सॉन्ग को उसके प्यार पर विश्वास तो हुआ। लियो कहता है वो मरते दम तक सॉन्ग का वेट करेगा। दूसरी तरफ जून उस जगह जाता है जहां 16वीं सदी की चियोंग मारी गई थी। दूसरी तरफ लियो काफी ड्रिंक कर रहा होता है, तभी सेमी वहां आती है। वो लियो से कहती है जब सॉन्ग बार बार रिजेक्ट कर देती है तो क्या उसके पीछे पड़े रहते हो। लियो कहता है सॉन्ग ने जिस इंसान को लाइफ में एक बार देखा है उसे तो उसका चेहरा भी ठीक से याद नहीं, फिर वो उससे प्यार कैसे कर सकती है। यहाँ से सीन सॉन्ग के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ सॉन्ग की मॉम और भाई उससे मिलने आए हैं। जिसके कुछ देर बाद घर पर एक पार्सल आता है जो सॉन्ग का भाई रिसीव करता है। क्यूरियोसिटी में उसकी मॉम पार्सल खोल देती है और देखती है उसमें एक मरा हुआ चूहा है। तभी सॉन्ग भी वहाँ आ जाती है और उसमें अपनी फोटो देखती है जिस पर किसी ने उसे मारने की धमकी लिखी थी। सॉन्ग का भाई उस आदमी का पीछा करता है लेकिन वो बचकर निकल जाता है। उसके बाद घर जाते समय सॉन्ग की मॉम उससे पूछती है लियो के साथ उसका डिनर कैसा रहा, क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया। सॉन्ग कहती है इसका मतलब आपने ही उसे झूले वाला आइडिया दिया था। सॉन्ग आगे कहती उसने लियो का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, जिस पर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। उनकी बातें जून भी सुन रहा था क्योंकि वो लिफ्ट से ऊपर आ रहा था। तभी लिफ्ट ओपन होती है जहां सॉन्ग जून को अपनी मॉम और भाई से मिलवाते हुए कहती है ये मेरा नया मैनेजर है और साथ साथ मेरा पड़ोसी भी। सॉन्ग की मॉम के जाने के बाद जून सॉन्ग को डांटता है कि वो उसका मैनेजर नहीं है। जून अपने घर में जा रहा होता है, तब सॉन्ग उसके डोर पर हाथ रख देती है और कहती है किसी ने उसे मारने की धमकी दी है, वो अभी मरना नहीं चाहती। सॉन्ग की हालत देखकर जून उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। सॉन्ग कहती है उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए 15 साल मेहनत की है और 2 हफ्तों में ही सब कुछ खत्म हो गया। जून उसको समझाता है। सॉन्ग उससे कहती है अगर वो कुछ दिनों के लिए फ्री हो तो क्या कुछ दिन मेरे साथ रह सकते हो, जिस पर जून कहता है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। दूसरे दिन पुलिस ऑफिसर जून को बुलाकर पूछताछ करते हैं। उन्हें सीसीटीवी से उसकी फुटेज मिली थी जिसमें उस रात वो शिप पर था। उन्हें पता चलता है वो सॉन्ग का प्रोफेसर और पड़ोसी भी है। कहीं यूना के मर्डर में उसका हाथ तो नहीं, जिस पर जून कहता है मैं स्टोरी लिखता हूँ और फिर अपने एक दोस्त को सुनाने जाता हूँ। उस रात भी मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, जिसके बाद देर रात घर आकर सो गया और चाहो तो बिल्डिंग के सीसीटीवी में आप लोग ये देख सकते हो। अब पुलिस सीसीटीवी चेक करती है जिसमें जून हादसे के टाइम अपने अपार्टमेंट में मौजूद था। अब सुबह होती है, सॉन्ग सोकर उठती है तो उसे लगता है कि आज उसका सूट लेट हो गया। वो तुरंत मिंजी को कॉल कर देती है लेकिन वो कहता है वो तो सेमी के साथ सेट पर है क्योंकि अब उसे सेमी का मैनेजर बना दिया गया है। ये सुनकर सॉन्ग को याद आता है कि वो आजकल काम नहीं कर रही। फोन रखने के बाद वो जून को पेजर पर मैसेज करती है। जून सारे मैसेजेस सुनता है जिसमें पहला मैसेज सॉन्ग की लाइब्रेरियन फ्रेंड का था जो उसे बुक्स लौटाने के लिए कह रही थी और दूसरा मैसेज सॉन्ग का था जो उससे पूछ रही थी कि मैनेजर तुम कहाँ हो, मुझे बिना बताए मत जाया करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से एक फोन खरीद लो जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं। ये सुनकर जून मुस्कुरा देता है। फिर एक शॉप में जाकर फाइनली फोन खरीद ही लेता है। उधर दूसरी तरफ लियो अपने पापा से मीटिंग कर रहा होता है जिसमें वो सॉन्ग के साथ मिलकर कोई मूवी बनाने का प्रपोजल रखता है क्योंकि इससे कंपनी को फायदा होगा, लेकिन उसके पापा साफ मना कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं। उधर जून सॉन्ग को कॉल करके बता देता है कि उसने नया मोबाइल ले लिया है। सॉन्ग उसे जल्दी घर आने को कहती है क्योंकि उसे अपने काम के बारे में कुछ बातें करनी है। जिसके बाद जून घर आता है। वो दोनों मॉडलिंग और एड से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। तभी जून के घर फिर से पार्सल आता है। जून उससे कहता है कि उसने कोई पार्सल नहीं मंगवाया, लेकिन सॉन्ग कहती है पार्सल उसने मंगवाया है। फिर दोनों साथ में डिनर की तैयारी करते हैं। सॉन्ग टीवी देखकर खाने की जिद करती है, लेकिन जून मना कर देता है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं दोनों टीवी के सामने बैठकर खाना खा रहे हैं।
जहां सॉन्ग टीवी में सेमी की एक्टिंग देखकर उसमें कमियां निकालने लगती है, लेकिन जून कहता है अच्छा तो कर रही है। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहां मिस्टर जेंग जून से गुस्सा है क्योंकि उसने उनके कहने पर आज तक फोन नहीं लिया, और अब जब वो जाने वाला है तो सॉन्ग के कहने पर तुरंत फोन ले लिया। जून उन्हें मनाने की कोशिश करता है, तभी जून को सॉन्ग का कॉल आता है जो उसे कहती है कि उसे भूख लगी है। उधर घर पर मिंजी सॉन्ग को यूना का क्लच वापस करने आता है जो उस दिन वो कार में ही भूल गई थी। मिंजी कहता है वो सॉन्ग को बहुत मिस करता है। सॉन्ग कहती है वो जल्द ही वापस आकर साथ में काम करेगी और उसका मैनेजर मिंजी ही रहेगा। फिर वो क्लच लेकर अंदर चली जाती है, तभी क्लच उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और सारा सामान बिखर जाता है। इसमें सॉन्ग को एक पेन ड्राइव मिलती है। अब सॉन्ग उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर देखती है। उसमें यूना किसी लड़की से बात कर रही है, जिसमें वो लड़की कह रही है कि उसे किडनैप भी किया गया था और अब उसे बहुत डर लग रहा है। तभी सॉन्ग के घर की बेल बजती है। सॉन्ग लैपटॉप बंद करके दरवाजा खोलती है। सामने जून था, वो सॉन्ग के लिए नूडल्स लाया था। सॉन्ग उसे देखते ही खुश हो जाती है। उधर जैकी लैपटॉप पर कुछ देखते हुए कह रहा था कि इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। वो शायद सॉन्ग को ही देख रहा था क्योंकि सॉन्ग के घर बर्थडे पर किसी ने एक टेडी बियर भेजा था और उसकी आंख में कैमरा लगा हुआ है जिससे उस पर नजर रखी जा रही है। घर पर जून टेडी को देखकर पता लगा लेता है कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है और उसमें से कैमरा निकालकर सॉन्ग से पूछता है कि टेडी किसने भेजा था, पर सॉन्ग को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। उधर लियो जैकी से कहता है कल वो सॉन्ग के साथ डिनर पर जाएगा, अगर आपको सॉन्ग से कुछ बात करनी है तो कल मेरे साथ ही चल लेना। जैकी तुरंत हाँ कर देता है। अगले दिन जून सॉन्ग को एक सूट पर ड्रॉप करने जाता है। सॉन्ग उसे वहीं वेट करने के लिए कहकर अंदर चली जाती है। उसे वहाँ सेमी भी मिलती है, जिसके बाद दोनों कॉफी पीने जाते हैं। सॉन्ग सेमी से कहती है उस दिन तुम्हें डायरेक्टर का ही मैसेज आया था, लेकिन तब तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। सैमी बताती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसने सही किया क्योंकि सॉन्ग उसके लिए खुश नहीं है। वो सॉन्ग को कभी भी अपना दोस्त नहीं मानती थी। जिसके बाद सॉन्ग उठती है और रोते हुए कहती है उसने कई बार अपनों से धोखा खाया, लेकिन आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही मेरी दुश्मन निकली। ये कहकर सॉन्ग स्टूडियो से बाहर आ जाती है, जहाँ टेरेस से कोई उसके ऊपर भारी चीज फेंकता है, जिसे कार में बैठा जून देख लेता है। सॉन्ग भी उन दोनों को देखती है। जून तुरंत गाड़ी से बाहर आकर सॉन्ग को बचा लेता है और अपनी पावर से उस आदमी को टेरेस पर ही गिरा देता है। उधर सॉन्ग बेहोश हो जाती है। अब जून उसे उठाकर ले जा रहा होता है, तभी सैमी दोनों को देख लेती है। वो जून को पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जिसने सालों पहले सॉन्ग की जान बचाई थी, जिसे सॉन्ग ढूंढ रही है। अब जून सॉन्ग को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। तभी जून को पुलिस का फोन आता है कि उस आदमी को टेरेस से पकड़ लिया गया है। जिसके बाद जून पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन में वो आदमी बताता है कि वो यूना का फैन है और उसे लग रहा था कि सॉन्ग की वजह से यूना की डेथ हुई है, इसलिए वो सॉन्ग को गिफ्ट भेजकर परेशान कर रहा था। मरा हुआ चूहा भी उसी ने भेजा था। अब जून पूछता है कि कैमरे वाला टेडी भी तुमने ही भेजा था, जिस पर वो आदमी साफ मना करते हुए कहता है उसने कोई टेडी नहीं भेजा। उधर हॉस्पिटल में सॉन्ग फोन चला रही होती है, तभी पीछे से कोई डॉक्टर के कपड़े पहने हुए आदमी आकर उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे सॉन्ग गहरी नींद में सो जाती है। फिर वो आदमी सॉन्ग को कहीं ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ जून को भी कुछ अजीब फील होता है, वो तुरंत वहाँ से भागता है। उधर जैकी का ड्राइवर और एक आदमी सॉन्ग को बेहोशी की हालत में एक कार में किसी सुनसान जगह ले जाते हैं। फिर कार के ब्रेक फेल करके उसे स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। तब तक जून भी हॉस्पिटल पहुंचकर सॉन्ग की आवाज सुनने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही सॉन्ग को होश आता है, वो कार को तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ देखकर बहुत डर जाती है। ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कार खाई की तरफ चलती जा रही थी। सॉन्ग हेल्प के लिए जून को आवाज लगाती है, जिसे आखिरकार जून सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि सॉन्ग कहाँ है। वो तुरंत सॉन्ग के पास पहुंचकर उसकी कार को खाई में गिरने से रोक देता है। सॉन्ग जून को अपनी पावर यूज करते हुए पहली बार देख लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।